नमस्कार, मैं डॉक्टर हिना कथूरिया ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज नेशनल एपिलेप्सी डे पे मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एपिलेप्सी बेसिकली एक दौरे की बीमारी होती है जिसको हम आम भाषा में मिर्गी के दौरे बोलते हैं, जिसमें कि शरीर के किसी भी हिस्से के झटके आ सकते हैं, एक साइड के झटके, दोनों साइड के झटके, या फिर एकदम से किसी को कंफ्यूजन हो जाना, एकदम से बैठे बैठे झांकने लग जाना, आंखें जल्दी जल्दी बंद होते रहना, या फिर एकदम से कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लग जाना। इस बीमारी में के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि बचपन में जन्म के दौरान लेट रोना, कुछ दिमाग का इन्फेक्शन हो जाना, या फिर सिर की चोट लग जाना, कोई एक्सीडेंट के कारण जो सिर पे चोट लग जाती है, गहरी चोट की वजह से भी होते हैं। जो आजकल मोस्ट कॉमनली हमें कारण देखने को मिल रहा है, जो एक दिमाग का कीड़ा जिसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी दिमाग के दौरे होते हैं। जब दिमाग में कुछ रसोली होना, स्ट्रोक होना, स्ट्रोक का बेसिकली जो डेड टिश्यू है ब्रेन का, वो फोकस एक्ट करता है जहाँ से दौरे उठते हैं। ये सब मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं दौरे होने के। बट कुछ पेशेंट्स में सब कुछ स्कैन वगैरह ईईजी सब नॉर्मल आता है, बट ऐसा नहीं है कि उन पेशेंट्स में दौरे नहीं हो सकते हैं। उन पेशेंट्स में भी दौरे होते हैं और उनका इलाज करना भी जरूरी है। मोस्टली जो दौरे हैं वो 1 या 2 मिनट के लिए लास्ट करते हैं, जैसे कि ठीक हो जाता है शरीर का झटका हुआ। जब हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को इमरजेंसी में कब लेके जाना है, जब दौरा मोस्टली 5 मिनट से ज़्यादा चलता है, या एक के बाद दूसरा दौरा चलता है मरीज को, या फिर दौरे के साथ साथ बहुत तेज बुखार हो, या फिर दौरा ऐसे पेशेंट को जो प्रेग्नेंट हो, या फिर पेशेंट का दौरे के साथ कोई चोट लग जाए, उन केसेस में हमें पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके जाना है ताकि एक्यूट उसमें मैनेजमेंट हो सके। और हम दौरे के टाइम पे जब पेशेंट के साथ जो व्यक्ति प्रेजेंट है उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि आम नागरिक को पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। करने वाली चीजों में ये है कि जब किसी पेशेंट को दौरा हो रहा है तो उस टाइम पे अगर वो पेशेंट खड़ा हुआ है तो उसको आपने लिटा देना है। अगर वो लेटा हुआ है तो उसको करवट दिलवा देना है ताकि उसको सांस आने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको लग रहा है कि उसको उल्टी आई है या उल्टी आने वाली है तो आप उसका मुंह फर्श की तरफ कर दीजिए ताकि उसका उल्टी से सांस में आने में दिक्कत ना हो। और आपने उसके सिर के नीचे सॉफ्ट पिल्लो रख देना है, कोई कुशन रख देना है ताकि उसमें सांस में दिक्कत ना हो। और आपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा हिलाने जुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। आपने मुंह में कुछ डालने की कोशिश नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि दौरा आ गया, कोई प्याज सूंघा दो, कोई जूता सूंघा दो। इन सब चीज़ों से कभी दौरा रुकता नहीं है। दौरा अगर रुकेगा तो अपने आप ही रुकेगा या फिर इलाज के साथ होगा। तो कुछ लोग मुंह में पानी डाल देते हैं, कुछ लोग आंखों में पानी डालने की कोशिश करते हैं, पैरों पे जोर जोर के मारते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी है। जो आसपास में नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, कुछ खतरनाक चीज है, कोई फर्नीचर पड़ा है, कोई तीखी चीज पड़ी है, आपने उसको साइड पे कर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने क्या करना है, जो दौरा हो रहा है उसको आपने ध्यान से देखना है कि पेशेंट को हो क्या रहा है शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि आप उस दौरे के आई विटनेस हैं। अगर हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको डॉक्टर को बताना पड़ सकता है कि पेशेंट को किस तरह का दौरा हुआ था, ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टर उस अकॉर्डिंग पेशेंट का मैनेजमेंट कर सके। बिकॉज एवरी सीजर हैज इट्स ओन मैनेजमेंट। अलग अलग तरह के दौरे होते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं जिन पे वो असर करती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दौरे का बेस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कितने टाइम के लिए चला पेशेंट, कितने टाइम के लिए बेहोश हुआ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना है, कोई झाड़ू और जो देसी इलाज के उसमें नहीं पड़ना है। और ये ध्यान रखना है कि दौरा कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जिसमें पेशेंट की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। पेशेंट दौरे के इन बिटवीन नॉर्मल रहता है। तो ऐसे कोई सोशल स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ भी जिसको एपिलेप्सी की बीमारी है उसके पास नहीं जाना है, बिकॉज कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है ये। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज एक आम नागरिक को होनी चाहिए, ताकि किसी की प्रेजेंस में अगर दौरा पड़ता है तो उसको इन चीज़ों की नॉलेज हो तो पेशेंट को फायदा हो सके और वो टाइमली हॉस्पिटल में